हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स और मेरे फ्यूचर साइंटिस्ट। वेलकम बैक टू इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक केमिस्ट्री फैमिली, द सपिएंसर केमिस्ट्री, जहां केमिस्ट्री को रटाया नहीं जाता, केमिस्ट्री को फील कराया जाता है। और बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद तुम लोग खुद बोलोगे, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एक्सपेक्टेड से भी ईजी निकली। और याद रखना, ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं जेई CUET हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वेटेज बहुत अच्छा है। इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टारगेट रखते हैं। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करना, कमेंट में लिखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ ईजी विद सत्येंद्र सर। और अगर अभी तक द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, तो फिर रोज ऐसी ही हाई क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेस मिलती हैं। और अगर किसी को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर लिखा है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही होता है केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, यानी कब केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और कब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन होगी। ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। और राइट साइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, एवरी सिंगल क्वेश्चन विल बी सॉल्व इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, इसी चैप्टर में रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो न्यूमेरिकल्स भी ईजी हो जाएंगे। तो टॉपिक 1 देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्लाइड में लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नीचे लिखा है ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। अब बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात, एक ही चीज़ के इतने नाम क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर काम दो साइंटिस्ट ने किया था, लियोगी गैल्वनी और एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, एक गैल्वनी थे और एक वोल्टा थे। इसलिए इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल तीनों नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, तीनों को सेम ही समझना। डेफिनेशन अब स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीनिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस will occur and during this process we will obtain electricity। ठीक है, तो कह रहा है इस डेफिनेशन को फील करो, इस डेफिनेशन को समझो। मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं। जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो, वही केमिकल्स रिएक्शंस करते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेन काम है। मैंने जो स्लाइड में दिया है, स्लाइड में आगे लिखा है देखो, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन विल अकर एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी, यानी रिएक्शन अपने आप चलेगी, उसके लिए बाहर से करंट देने की जरूरत नहीं है, और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एक मेमोरी ट्रिक याद रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। ठीक, ये लाइन याद रखना। एग्जाम्पल्स स्लाइड के लास्ट में एग्जाम्पल दिया है देखो, टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल वी स्टडी द डैनियल सेल। और बच्चों, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का हीरो हमारा डैनियल सेल। तो अगले स्लाइड्स में हम इसी डैनियल सेल की हेल्प से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसलिए अभी से ध्यान लगाकर पढ़ना। ठीक है, एक फनी बात बताता हूँ। सोचो, एक लेमन बैटरी देखी होगी, है ना, लेमन की बैटरी देखी होगी, या टीवी का रिमोट, उसके अंदर बैटरी लगी होती है। बैटरी के अंदर छोटी सी केमिकल फैक्ट्री चल रही होती है, और वही फैक्ट्री तुम्हारे रिमोट को पावर देती है। तो अगली बार बैटरी देखना तो बोलना ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। चलो क्विक रिवीजन करते हैं बढ़िया से जल्दी से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट मीन्स वोल्टाइक सेल इज इक्वल टू गैल्वेनिक सेल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। डैनियल सेल इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कमेंट में बताओ बैटरी के अंदर किस टाइप की एनर्जी स्टोर होती है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी। जल्दी से आंसर कमेंट करो। अगर यहाँ तक लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक सेकंड निकाल कर लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने केमिस्ट्री ग्रुप में, कमेंट करना मत भूलना, और द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो भाई, चलिए बच्चों, अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दिल पर, यानी डैनियल सेल। सबसे पहले एक क्वेश्चन,
अगर मैं बोलूं कि बिना बैटरी के मोबाइल चलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन बैटरी के अंदर आखिर होता क्या है, यही आज हम समझने वाले हैं। तो स्लाइड को ध्यान से देखो। ये जो कंप्लीट सेटअप दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट सेटअप दिख रहा है ना, तो इस कंप्लीट सेटअप को हम कहते हैं डैनियल सेल। ठीक है, इट इज कॉल्ड डैनियल सेल। तो इसका हम डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड हमें दिख रहा है, जो कि जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे दो सोल्यूशन है जो कि कनेक्ट हैं वायर से, और ये भी कनेक्ट है एक तरह के सॉल्ट ब्रिज से। तो आज इन्हीं सब की बात हम करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे फेमस एग्जाम्पल है, और बोर्ड्स, नीट, जेई सब जगह इसका डायग्राम और वर्किंग पूछी जाती है। इसीलिए आज इस स्लाइड का एक एक पार्ट क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पर दिस इज योर लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड देखो, यहाँ लिखा है जिंक। ठीक है, जिंक रॉड, ये है जिंक रॉड इलेक्ट्रोड, ये जिंक की स्ट्रिप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, जिंक की स्ट्रिप है, और ये डिप है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। तो ध्यान देना, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एनोड किस मेटल का होता है। आंसर जिंक। एनोड किस मेटल का होता है, जिंक का होता है। ठीक है, और याद रखना यही ऑक्सीडेशन होती है। एक सुपर ट्रिक, जिंक बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा। जिंक क्या बोलता है भाई, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो रिएक्शन क्या हो रही है, देखो ध्यान से, तो रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पर जिंक से जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जिंक से क्या होगा भाई, हम्म, तो ये जो आपकी लेफ्ट साइड है, इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर जिंक जो है, ठीक है, दैट जिंक विल चेंज इनटू जिंक 2+ जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। मतलब ये जो जिंक है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लॉस कर रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, जिंक क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लॉस कर रहा है। ठीक है, तो जब वो लॉस कर रहा है, तो लॉस करने की वजह से क्या होगा, इस वजह से जिंक रॉड धीरे 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 डिजोल्व होने लगती है। इस तो कमेंट में बताओ, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन। ठीक है, जल्दी से आंसर दो, मैं कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, अब राइट साइड देखो। राइट साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है भाई, कॉपर है। ठीक है, कॉपर का रॉड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये दिख रहा है ना। तो ये डिप है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। यहाँ रिडक्शन होती है, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी यहाँ पर, जो कॉपर है, कॉपर 2+ सोल्यूशन में। ठीक है, कॉपर 2+ सोल्यूशन में होगा, वो कॉपर 2+ यहाँ पर कॉपर में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा भाई, तो जो कॉपर है, कॉपर 2+, ठीक, कॉपर 2+ जो होगा, वो हमारा चेंज होगा, कॉपर 2+ इसमें चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये चेंज हो जाएगा कॉपर में। ठीक है, तो कॉपर यहाँ जो सोल्यूशन वाला है ना, ये सोल्यूशन पे, ठीक है, यहाँ पर होगा कॉपर सोल्यूशन में। ठीक है, वो चेंज होकर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक होगा यहाँ पर, वो चेंज होकर सोल्यूशन में आ जाएगा, किस फॉर्म में, जिंक 2+ के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो जो आपका कॉपर रॉड है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, सो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर मेटल बन जाते हैं, इसलिए कॉपर रॉड का मास धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक फनी ट्रिक यहाँ भी याद रखना, कॉपर बोलता है इलेक्ट्रॉन दो भाई, मैं मोटा होना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन कॉपर हो जाएगा मोटू, और जिंक हो जाएगा पतलू। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बीच में क्या है ना, बीच में दिख रहा है ना, ये जो बीच में लगा हुआ है, ये यू शेप का, तो ये है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दो, तो पूरा सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और सेल काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज चार्ज बैलेंस मेंटेन करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को मूव करने का रास्ता देता है। तो सिंपल एग्जांपल सोचो, दो गांव हैं और उनके बीच एक ब्रिज ही है ना। तो अगर ब्रिज ही ना हो उन दोनों को जोड़ने के लिए, तो कोई इधर से उधर कैसे जाएगा। एग्जैक्टली वही सॉल्ट ब्रिज करता है। ऊपर क्या लगा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर लगा है वोल्ट मीटर, ये लगा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। स्लाइड में क्लियरली लिखा है, वोल्ट मीटर शोज 1.10 वोल्ट डिफ्लेक्शन, ये दिख रहा है, वोल्ट मीटर शोज 1.1 वोल्ट डिफ्लेक्शन।
ठीक है, यानी डैनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है 1.10 वोल्ट। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट वैल्यू है, तो इससे इसे जरूर याद रखना। ठीक है, बातें समझ में आई हैं। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस डायग्राम का कि लेफ्ट बीकर में क्या है। लेफ्ट बीकर में 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें जिंक रॉड पड़ी है और जिंक रॉड हमारी काम करेगी एनोड की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, जिंक पर होता है। राइट बीकर 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर रॉड कैथोड, प्रोडक्शन कॉपर पर होती है। ठीक, सॉल्ट ब्रिज चार्ज बैलेंस मेंटेन करता है और वोल्ट मीटर 1.10 वोल्ट शो करता है। अगर यहाँ तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, एक सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कर दो, अपने केमिस्ट्री वाले दोस्त को शेयर करो और कमेंट में लिखो एनोड इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन और कैथोड इज इक्वल टू रिडक्शन। ठीक है, और अगर अभी तक द सतीन सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दो। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने रिएक्शन लिखी ली होगी सब कुछ। अब मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक और बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक आपको लिखनी है जिसको हम कहेंगे लोन। क्या कहेंगे भाई, लोन कहेंगे, LOAN। ठीक है, ये हम कहेंगे लोन। अब लोन आपको याद रखना, बस लोन याद रखना कि किसी इस डैनियल सल ने या डैनियल मार्शल ने लोन लेके रखा है। तो क्या हो रहा है कि एल से हो गया लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। ओ से हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओ से क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर ए से क्या होगा, ए से होगा एनोड, ए फॉर एनोड। और एन से क्या हो रहा है, दैट इज नेगेटिव, एन से नेगेटिव। तो ये चारों पॉइंट आपको एक साथ मिल रहे हैं, है ना। तो लोन आपको याद रखना है, लोन। ठीक है, तो लोन पे LOAN। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ये है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। और यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये वाला कहलाता है एनोड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये साइड हमारा एनोड है, ये साइड हमारा कैथोड है। ठीक है, तो एनोड। और ये जो जिंक रॉड है यहाँ पर कैसे हो जाएगी, यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और उस पर चार्ज नेगेटिव होगा, LOAN। और इसी का अपोजिट हो जाएगा उधर राइट साइड पे, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और वो इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस ट्रिक को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, चलिए बच्चों, अब तक हमने डैनियल सेल का सेटअप देख लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो सेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, यही आज इस स्लाइड में समझने वाले हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखो, तो लेफ्ट साइड में ये है एनोड। और एक गोल्डन रूल याद रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एन ऑक्स ये भी याद रख सकते हो, एन ऑक्स यानी एनॉक्स मतलब एक बैल, है ना। तो एन ऑक्स एक बैल, एन फॉर एनोड, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या है, तो रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि जो जिंक है, ये रिएक्शन मैंने अभी आपको लिख बताई थी, जिंक और चेंज हो रहा है जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। मतलब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, इसलिए जिंक आइटम कन्वर्ट हो जाता है जिंक 2+ आयन में। जिंक आइटम जो होगा वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिंक की रॉड जो जाएगी वो पतली होती जाएगी। ठीक है, जिंक की रॉड जो होगी वो पतली होती जाएगी। तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो जिंक आइटम कन्वर्ट हो जाता है जिंक 2+ आयन में। अब बच्चे क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन किसने दिए, तो बिल्कुल सही, जिंक ने दिए, इसलिए जिंक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। जिंक को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अब ऑब्जर्वेशन जो हमें दिखाई देगी, अब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन होता है तो जिंक रॉड धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगती है, कम होने लगती है, पतली होने लगती है। क्यों, क्योंकि जिंक आइटम्स आयन बनकर सोल्यूशन में चले जा रहे हैं, इसलिए जिंक रॉड तो पतली हो जाएगी ना। जिंक आइटम जो रॉड में था वो अब आयन के रूप में बदलकर सोल्यूशन के रूप में सोल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन में जिंक 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है। ठीक, जिंक टू आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है। ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, समझ लो। ठीक है, अगर अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक लाइन तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्त को भी भेज दो, हो सकता है उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डर आज ही खत्म हो जाए। ठीक, अब राइट साइड देखो, ये है कैथोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैथोड।
और दूसरा गोल्डन रूल, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। ठीक है, कैथोड पे क्या होगी, हमेशा रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या याद रखेंगे, रेड कैट, रेड कैट, रेड फॉर रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड, तो कैथोड रिडक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन देखो, तो रिएक्शन पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू कॉपर। ठीक है, कॉपर यहाँ पर सॉलिड स्टेट में बनेगा, तो कॉपर यहाँ सोल्यूशन से कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर आयन सोल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और फिर कॉपर मेटल बनकर रॉड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब कॉपर बोल रहा है थैंक यू जिंक भाई इलेक्ट्रॉन्स भेजने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे, जैसे जैसे कॉपर डिपॉजिट होता जाता है तो कॉपर रॉड मोटी होती जाती है ना, कॉपर रॉड मोटी होने लगती है, और सोल्यूशन में जो कॉपर 2 प्लस आयन है वो यूज हो जा रहे हैं, इसीलिए कॉपर 2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है। ये भी बोर्ड एग्जाम का फेवरेट ऑब्जर्वेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से और गए कहाँ, तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड से कैथोड जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारा एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड से कैथोड, मतलब जिंक से कॉपर की तरफ कहाँ जाएगा, वो जाएगा जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ। तो ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, अब बहुत स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट फ्लो देखो, तो करंट का डायरेक्शन बहुत गलती करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कैथोड टू एनोड क्या होगा, करंट फ्लो होगा, एनोड टू कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, कैथोड टू एनोड होगा करंट का फ्लो। ठीक, इसलिए एग्जाम में अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं तो एनोड टू कैथोड जाते हैं, करंट किधर जाता है, कैथोड टू एनोड जाता है। ठीक है, तो सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम का फॉर्मूला था, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड, कन्वेंशनल करंट क्या होगा, कैथोड टू एनोड होगा। और एक और लाइन, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। यह डैनियल सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। ठीक, चलो क्विक रिवीजन करते हैं। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, जिंक रॉड बिकम्स थिनर, जिंक रॉड पतली हो जाएगी, जिंक 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। ओके, कैथोड पे रिडक्शन होगा, कॉपर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर डिपॉजिट ऑन रॉड, कॉपर रॉड बिकम्स थिकर, कॉपर 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एनोड से कैथोड जाएंगे, और करंट जो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में बताओ, अगर जिंक रॉड डिसॉल्व हो रही है तो उसका वेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक, और ये भी बताओ इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो अपोजिट क्यों होते हैं। ये दोनों बातों का आंसर आप कमेंट में दीजिए, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने केमिस्ट्री गैंग के साथ शेयर करना, कमेंट में लिखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी है सर, और द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करो और मुझसे कांटेक्ट करो, और आगे हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, अपना बैच ज्वाइन करो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए बच्चों, अब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी तक हमने एनोड और कैथोड दोनों की हाफ सेल रिएक्शंस अलग अलग समझ ली। ठीक है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ हाफ रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, एग्जामिनर बोलेगा फाइनल रिएक्शन बताओ, और वही हम अब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले स्लाइड पर लिखा है एड एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस, तो एनोड और कैथोड रिएक्शंस को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऐड करते टाइम इलेक्ट्रॉन फाइनल आंसर में कभी नहीं आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन फाइनल आंसर में कभी नहीं आता है, फाइनल रिएक्शन का पार्ट नहीं बनते। अब देखते हैं एनोड रिएक्शन, तो जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दिख रहा है ना, यहाँ वाला एनोड की रिएक्शन है, और ये कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू कॉपर, ये कैथोड की रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, याद रखना। ठीक है, लियो सेसगर, ये भी कह सकते हो एलियो, लियो सेसगर, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक बड़ा दिलवाला निकला, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। और कैथोड रिएक्शन देखो अगर, तो कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू कॉपर।
यहाँ कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रही है। तो गर्ज से लियो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रिडक्शन। ठीक है, तो कॉपर बोल रहा है भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, अब दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं, ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और राइट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके राइट साइड पर, ये वाला लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट और फाइनल नेट सेल रिएक्शंस बन जाएगी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स टू जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो एग्जाम ट्रिक याद रखना। ठीक है, रिएक्शन ऐड करते वक्त रिएक्शन ऐड करते वक्त सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करो, उसके बाद ही फाइनल इक्वेशन लिखो। इस ट्रिक से कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब कमेंट में बताओ इलेक्ट्रॉन्स फाइनल नेट सेल रिएक्शन में आते हैं या कैंसिल हो जाते हैं। जल्दी आंसर दो, मैं कमेंट्स चेक करूंगा। ओके, वैसे बच्चों अगर एक्सप्लेनेशन ईजी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है ना। वीडियो को लाइक करो, अपने केमिस्ट्री वाले दोस्त को शेयर करो, और अगर अभी तक द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। रोज इसी तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। चलते हैं सेकंड, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आता हमारा बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, सेल रिप्रेजेंटेशन। स्लाइड में लिखा है जिंक सॉलिड, लाइन है जिंक 2+1 मोलर। ठीक है, डबल लाइन यहाँ दिख रही है, कॉपर 2+1 मोलर, लाइन कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये क्या बता रहा है, तो पहली बार देखने में ये कोडिंग लग सकती है ना, लग रहा है ना जैसे कोई कुछ कोडिंग है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में समझ जाओगे। ठीक है, ये वाली कोडिंग तुम 30 सेकंड में समझ जाओगे। अब देखो, ये दिखा रहा है तुम्हारा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जिंक सॉलिड, और ये हमारा जिंक 2+। ठीक, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। जैसे जैसे आपने देखा है ना कि जिंक क्या होता है, जिंक रॉड होता है, फिर जिंक हमारा एक्वा से मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों हाफ सेल दिखा रहा है, लेफ्ट हाफ सेल वो। ठीक है, तो यही एनोड होता है और जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो सिंपल ट्रिक, लेफ्ट लॉस ऑक्सीडेशन एनोड, इसीलिए मैंने बताया था लोन। ठीक है, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब एक ट्रिक और याद रखूँ, डबल लाइन वाली। डबल लाइन, अब ये डबल लाइन क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करती है, ये वाली जो डबल लाइन दिख रही है ना, ये डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, करंट का फ्लो स्मूथ बनाना और सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना। मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ट्रैफिक पुलिस है, सब कुछ स्मूथली चलाता रहता है। ठीक है, अब आता है राइट साइड पे, यहाँ पर। तो राइट साइड पर हम देखते हैं तो कॉपर 2+ एक्वस सोल्यूशन में है, और ये हमारा कॉपर है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल को शो कर रहा है। ओके, तो यहीं पर कैथोड होता है और कॉपर एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो एक सिंपल ट्रिक, राइट रिडक्शन कैथोड। ठीक है, ये तो ट्रिक आपको याद रखनी है। अब सत्येंद्र सर की स्पेशल ट्रिक। ठीक है, तो एक बहुत मस्त ट्रिक दी गई है स्लाइड में, साइड में देखो, यहाँ पर ये दिख रही है ना, एक मस्त सी ट्रिक। इस ट्रिक में क्या बोला है कि स्टैंड इन द मिडल जॉइन लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट। ठीक है, जैसे मैं बीच में खड़ा हो गया, मतलब रिप्रेजेंटेशन को रिएक्शन में कन्वर्ट करना हो। मान लो ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है इसको सेल में, इस रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको तो इसमें कर दिया। ठीक है, ये हाफ सेल हमारे पास आ जाएगी, तो हाफ सेल इधर, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और ये वाली कैथोड हाफ सेल इधर आ जाएगी। ठीक है, एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड। ठीक है, लेकिन अगर इस सेल रिप्रेजेंटेशन को दिया हो और रिएक्शन से पूछे तो क्या करना है, तो बीच में खड़े हो जाओ, लेफ्ट साइड के दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करो। ठीक है, लेफ्ट साइड के दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करो, और राइट को राइट साइड से पार्ट को कनेक्ट करो। ठीक है, तो राइट साइड के दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करो, और फाइनल रिएक्शन बन गई जिंक प्लस कॉपर 2+। ठीक है, ये हमारा जिंक वाला है ना, तो जिंक ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, इधर ये लेफ्ट है और ये वाला राइट है। नहीं समझ पा रहे हो, चलो अच्छा इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, तब ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो देखो, अगर मान लो हम बीच में यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ पर हम बीच में यहाँ खड़े हैं। ठीक है, और खड़े होकर मैंने दोनों हाथ फैला दिए, तो क्या होगा, ये जिंक जो होगा ये लेफ्ट बन जाएगा और ये वाला राइट बन जाएगा। ठीक, फिर अगर हम यहाँ बीच में खड़े हो गए तो ये लेफ्ट बन जाएगा, ये राइट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट बन जाएगा। तो बस करना ये है कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ो। ये देखो, जिंक को आपने जोड़ा कॉपर 2+ है, ये लेफ्ट था, ये लेफ्ट था, तो ये दोनों जुड़ गए। ठीक, ये हो गया रिएक्टेंट। और राइट वाले को राइट से जोड़ो, तो ये बन गया ना रिएक्शन। बस ये जोड़ करके आपको रिएक्शन बना लेना है।
तो रटना नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लॉजिक लगाना है आपको, सिर्फ क्या करना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, आई थिंक सो समझ में आया होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये सारी बातें समझ में आई हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है, रिडक्शन कैथोड पर होती है। नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं, ध्यान रखना है। डबल लाइन क्या दिखा रहा है, सॉल्ट ब्रिज दिखा रहा है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, राइट साइड रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक। और बच्चों, अगर अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी लगने लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, कमेंट में लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी विद सत्येंद्र सर। अपने स्कूल और कोचिंग और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट सेल। ठीक। और बिलीव में यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए आज इस कॉन्सेप्ट को इतना इजी बनाऊंगा कि एग्जाम में कभी मिस्टेक ही नहीं होगी। सबसे पहले समझते हैं, स्लाइड में लिखा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, सबसे पहले डिग्री का सिंबल देख रहे हो, यहाँ पर ये डिग्री वाला सिंबल है ना, तो ये बताता है कि हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। ये जो नॉट है ये क्या बात कर रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस और कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलर, लिखा ना, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो मतलब ये जब मतलब जब भी ये दोनों कंडीशंस दी हुई होंगी, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड सेल कंडीशन है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा। ठीक। एक मेमोरी ट्रिक ध्यान रखना, 25 डिग्री प्लस 1 मोलर, 25 डिग्री प्लस 1 मोलर स्टैंडर्ड स्टेट। बस ये लाइन याद रख लो, एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब आता है फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल। ठीक है, ये देख रहे हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो बच्चों इस फॉर्मूला को रटना मत, समझना है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और फॉर्मूला में हमेशा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, या फिर कैथोड माइनस एनोड, ये कभी मत भूलना, कैथोड माइनस एनोड ही करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो कैथोड का पोटेंशियल हायर होगा और एनोड का पोटेंशियल लोअर होगा। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड करेंगे, तो कैथोड फर्स्ट और एनोड लेटर, ये आपको याद रखना है, ये लाइन दिमाग में फिट कर लो। कैथोड फर्स्ट लिखना है और एनोड लेटर यानी बाद में लिखना है। ठीक है, डैनियल सेल में अब हम एग्जांपल देखते हैं डैनियल सेल का, कि यहाँ पर दिया है कि डैनियल सेल और उसका ई नॉट सेल जो है 1.1 वोल्ट। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, नीट में भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसलिए याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट IUPAC रूल है ये। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ से हम लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, और ऑनेस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पर गलती करते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों बोल रहा हूँ 3 बार, क्योंकि यहीं पर गलती करोगे सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिखर जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। तो IUPAC क्या बोलता है, IUPAC क्या बोलता है, बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया जाता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मस्ट बी टेकन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया जाता है, चाहे कैथोड हो या एनोड, टेबल में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब दिक्कत कहाँ आती है, एनोड पर रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, एनोड पर रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का, लेकिन टेबल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया होता, रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, सिंपल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल का साइन रिवर्स कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, फिर उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो। तो गोल्डन रूल क्या कह रहा है कि रिडक्शन है तो साइन सेम रहेगा, और ऑक्सीडेशन हो तो साइन को रिवर्स कर दो। बस इसी रूल की वजह से 90% कैलकुलेशन सही हो जाती है, और अगर नहीं माना रूल तो सब गलत। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो जो तुम्हारे दोस्त का नाम मोहन है और स्कूल में सब उसे मोहन बुलाते हैं, लेकिन घर में उसकी मम्मी उसे मोनू बुलाती है, पर्सन वही है,
नाम सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो गया। बिल्कुल वैसे ही पोटेंशियल वही है, बस रिडक्शन से ऑक्सीडेशन बनाने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। तो तो अब कमेंट में ये बताओ कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.80 वोल्ट है, कितना? लिख देता हूँ। अगर वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है, प्लस 0.80 वोल्ट, तो फिर वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? तो कमेंट में आंसर लिखो, मैं देखूंगा किसने सबसे पहले सही आंसर दिया। अगर यहाँ का लेक्चर मस्त लग रहा है तो 1 सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कर दो, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दो, कमेंट में लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी है। और अगर अभी तक 10 से केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। रोज इस तरह एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करवाता हूँ। और अगर किसी को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, आपको सारी डिटेल भेज दूंगा एंड यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो जल्दी से इस पेज का रिवीजन करते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। स्टैंडर्ड स्टेट 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 मोलर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, आई पेश हमेशा हमेशा क्या कहता है? रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल देता है। आईपीसी हमेशा क्या देता है? रिडक्शन पोटेंशियल देता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो साइन रिवर्स कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो साइन रिवर्स कर दो। बस इतना याद रख लिया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आधे न्यूमेरिकल्स यहीं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा बच्चों, अब तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों हाफ सेल समझ चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, सर दोनों बीकर्स को आपस में कनेक्ट कौन करता है? इनको कौन जोड़ता है? क्या सिर्फ वायर लगा देने से सेल चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही एंट्री होती है आज के हीरो की, यानी सॉल्ट ब्रिज की। सबसे पहले स्लाइड देखो, यहाँ लिखा है एन इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग द टू कंपार्टमेंट्स इंटरनली। ठीक है, यहाँ पर हम उल्टा यूट्यूब लिए हैं, ये यूट्यूब जो उल्टा है, पढ़ा मैं सीधा यूट्यूब पर हूँ, लेकिन यूज़ क्या कर रहे हैं? इन्वर्टेड यूट्यूब। ठीक है, तो एन इन्वर्टेड यूट्यूब कनेक्टिंग द टू कंपार्टमेंट्स इंटरनली, मतलब सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब होती है जो दोनों हाफ सेल्स को इंटरनली कनेक्ट करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सोचो दो विलेजेस हैं और उनके बीच में एक ब्रिज बना दिया गया। अब दोनों विलेजेस को लोग इजिली आना जाना कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल्स के बीच कम्युनिकेशन मेंटेन करती है। अब सवाल, सर इस यूट्यूब के अंदर क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लाइड में भी क्लियरली दिया हुआ है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स अगार अगार। पहला कौन सा है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड अगार अगार। सबसे पहले अगार अगार समझते हैं। अगर अगर एक पॉलीसैकेराइड पेस्ट है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड पेस्ट होता है, इसका नाम क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट को ट्यूब के अंदर, इसका काम क्या है? तो काम है इलेक्ट्रोलाइट को ट्यूब के अंदर होल्ड करना। जो इलेक्ट्रोलाइट बस हम भरेंगे उसको होल्ड कर रखना। तो एक तरीके से कह लो कि ये जल टाइप का है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट को होल्ड करके रखेगा और आयंस की माइग्रेशन को और के फ्लो ऑफ आयंस को है उसको स्मूथ बनाता है। यानी अगर अगर ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, खुद रेस नहीं लगाता, बस आयंस को सही डायरेक्शन में चलने में हेल्प करता है। ठीक, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये वाला पॉइंट देखो। ठीक, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके आयंस मेन सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये लाइन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट करता हूँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर काम क्या है इनका? इनका सिर्फ एक ही काम है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, सेल के अंदर चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करना और रिएक्शन को डिस्टर्ब करे बिना आयंस को बैलेंस बनाना। यानी ये ऑडियंस की तरह होते हैं, मैच देखते हैं लेकिन खुद बैटिंग या बॉलिंग नहीं करते। अब एग्जांपल्स भी देख लो, स्लाइड में दिए हुए एग्जांपल्स हैं KCl पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ये तीन एग्जांपल्स, ठीक है, ये जो तीन एग्जांपल्स हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लो। ठीक,
एक मेमोरी ट्रिक बताता हूँ, इसका याद कर लो फर्स्ट लेटर, जैसे KKN। ठीक है, के से हो गया KCl, के से हो गया KNO3, एन से हो गया NH4NO3। बस KKN याद रखना, एग्जाम्पल्स कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, कमेंट में बताओ, सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा पेस्ट यूज होता है, कौन सा पेस्ट यूज होता है, और दो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम भी लिख दो। मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा। ठीक है, अगर अब तक लेक्चर मजेदार लग रहा है तो 1 सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कर दो, अपने केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, कमेंट्स में लिखो सॉल्ट ब्रिज इजी, और अगर अभी तक द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री से पढ़ाई नहीं जाती, कॉन्सेप्ट्स को लाइव भर के लिए याद कराया जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी तक हमने समझा कि सॉल्ट ब्रिज में जनरली पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट KCl और KNO3 यूज किया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री कभी इतनी सीधी थोड़ी ना होती। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, और केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन का भंडार है, बट एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है, और बोर्ड एग्जाम में इसी एक्सेप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल मिस मिस मत करना। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, KCl कब यूज नहीं करना चाहिए, तो KCl कैन नॉट बी यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इफ द इलेक्ट्रोड इज सिल्वर। ठीक है, ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान रखना है। KCl कैन नॉट बी यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इफ द इलेक्ट्रोड इज Ag सिल्वर, Pb लेड, Hg मरकरी और Tl थैलियम। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रोड बना हो सिल्वर, लेड, मरकरी और थैलियम, इन चारों का, तो KCl यूज नहीं करना है। ठीक, ये लाइन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर KCl में प्रॉब्लम क्या है, ये बेचारा इतना फेमस इलेक्ट्रोलाइट है, फिर इनके साथ दुश्मनी क्यों। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रीजंस जो है आप समझो, तो क्लोराइड आयन जो बनेगा, KCl क्या बनेगा, क्लोराइड आयन, रीजन को देखो स्लाइड में। तो क्लोराइड आयन जो होगा वो KCl से रिएक्ट, सॉरी, क्लोराइड आयन फ्रॉम KCl react with them to form a precipitate like AgCl, PbCl2, which affects the main reaction। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब KCl का क्लोराइड आयन बहुत शरारती है, जैसे ही उसको सिल्वर, लेड, मरकरी या थैलियम मिलते हैं, ये तुरंत रिएक्शन कर देता है और बना देता है AgCl सिल्वर क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, थैलियम क्लोराइड। हाँ, इस तरह से बनेगा, और इसी तरह इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेंगे। रिजल्ट क्या होगा, जो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो मेन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चल रही थी, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, सेल प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, सेल प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगा, और इसलिए इन इलेक्ट्रोड्स के साथ क्या होगा, जो KCl होगा। ठीक है, जस्ट हमें, हाँ, इन इलेक्ट्रोड के साथ जो आपका KCl होगा, वो कभी इन इलेक्ट्रोड के साथ KCl कभी यूज नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ आपको, सोचो तुम क्रिकेट मैच खेल रहे थे और बीच में कोई बच्चा बॉल लेकर भाग गया, अब मैच का क्या होगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही क्लोराइड आयन मेन रिएक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, एक दिया है यहाँ पर न्यूमोनिक टू रिमेंबर, इसको ध्यान रखना कि एजी के लिए हमने लिखा अजी, Tl के लिए हमने लिखा थाईलैंड, Hg मरकरी में लिख दिया हमने में, और Pv हो गया प्यार। ठीक है, तो हमने बोला अजी थाईलैंड में प्यार हो गया, तो यहाँ Ag सिल्वर, थैलियम थाईलैंड। ठीक है, और मरकरी से मरकरी, और से क्या हो गया भाई, प्यार हो गया, दैट इज लेड। ठीक है, तो इन मैंने याद रखना, इनको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। ये नेम्स याद कैसे रहेंगे, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है उससे आपको ये ट्रिक याद रखना है कि अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। ठीक, अब ये लाइव बार नहीं भूलोगे, तो कमेंट में एक बार सब लोग लिखो अजी थाईलैंड में प्यार हो गया, देखते हैं किसकी मेमोरी सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, वैसे बच्चों अगर अभी तक लेक्चर पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा काम कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, अपने केमिस्ट्री वाले दोस्त को शेयर कर दो, कमेंट में लिखो सॉल्ट ब्रिज इजी है सर, और अगर अभी तक द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि आगे और भी ज़बरदस्त ट्रिक्स मिलने वाली हैं। ठीक है,
तो मेन लॉजिक क्या है, मेन फंडा क्या है फॉर चूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर चूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर चूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। स्लाइड में लिखा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ अनायन, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ अनायन। इसका मतलब कि पॉजिटिव आयन की स्पीड और नेगेटिव आयन की स्पीड ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप पूछोगे सर स्पीड सेम क्यों होनी चाहिए। चलो सपोज करो के प्लस बहुत फास्ट भाग रहा है और उसका जो मान लो पोटेशियम नाइट्रेट हमने लिया, तो के प्लस जो होगा वो बहुत तेज भागेगा और नाइट्रेट आयन बहुत स्लो चल रहा है। तो क्या होगा, एक साइड चार्ज जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और दूसरी साइड चार्ज एक्युमुलेट होने लगेगा, वो इकट्ठा होने लगेगा। तो रिजल्ट रिजल्ट ये होगा करंट डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए सॉल्ट ब्रिज में हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करते हैं जिसमें कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी लगभग इक्वल हो, ठीक है। अब देखो एक दिया है पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन मस्ट बी नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक। और रीजन भी दिया है ताकि दोनों आयंस अपोजिट साइड्स में ऑलमोस्ट सेम स्पीड से जाकर डेवलपिंग चार्जेस को साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक। एग्जांपल एग्जांपल के प्लस कैथोड की तरफ मूव करता है और नाइट्रेट आयन NO3 माइनस एनोड की तरफ मूव करता है, दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। इसी वजह से सेल कॉन्टिन्यूसली करंट प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने ये क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, अभी KCl हर जगह यूज नहीं होता। सिल्वर, लेड, मरकरी, थैलियम इलेक्ट्रोड्स के साथ KCl अवॉइड करते हैं। रीजन, तो रीजन है क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट बना देता है, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड एक्सेट्रा। और एक निमोनिक याद रखना है, अजीत थाईलैंड में प्यार हो गया, ठीक है। इन चारों को याद रखने के लिए तो इलेक्ट्रोलाइट चूज करते वक्त कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। और अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लस्टर क्लियर लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कमेंट में लिखो अजीत थाईलैंड में प्यार हो गया, ठीक। चलो तो बच्चों अब तक हमने सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन अब आता है बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है, ठीक, कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो बिलीव में बोर्ड्स हो, नीट हो, स्कूल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आज इसको रटना नहीं फील करना है। तो फंक्शन नंबर 1, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। फंक्शन नंबर 1 क्या है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सबसे पहला फंक्शन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। अब ये होता कैसे है, सोचो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन चल रही है, एनोड साइड पर जिंक कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, जिंक लूज करेगा, जिंक 2+ आयन बन जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, तो जिंक 2+ आयन सोल्यूशन में कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा। दूसरी तरफ कैथोड कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयंस कंज्यूम हो रहे हैं, तो वहां नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है। अगर ये प्रोसेस चलती रही तो क्या होगा, चल बोल देगा भाई मैं और काम नहीं करूंगा, ठीक है। यही एंट्री होती है सुपर हीरो सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज अपने अंदर से कैटायंस और एनायंस को रेस्पेक्टिव कंपार्ट्स में भेजता रहता है, ठीक है। कैटायंस एनायंस दोनों तरफ जाएंगे जहां जहां उसकी जरूरत है, जिससे एक्स्ट्रा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे स्लाइड में भी दिखा है, देखो इट सप्लाइज, क्या लिखा भाई, इट सप्लाइज कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। ये क्या करता है, ये सप्लाई करता है कैटायंस और एनायंस को, ठीक है, बाय सप्लाइंग कैटायंस एंड एनायंस टू रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज accumulating चार्जेस। एग्जाम्पल भी याद रखो, एक्सेस जिंक सल्फेट और जिंक आयन और सल्फेट आयन, इन चार्जेस को बैलेंस करता है, ठीक। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय सप्लाइंग कैटायंस एंड एनायंस। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, ठीक। चलो कमेंट करके बताओ एनोड कंपार्टमेंट में कौन सा पॉजिटिव आयन इंक्रीज होता है, कौन सा पॉजिटिव आयन बढ़ता है एनोड में। देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है। अगर एक्सप्लेनेशन इजी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है ना, वीडियो को लाइक करो, अपने केमिस्ट्री वाले दोस्त को शेयर भी करो, ठीक। चलो अब चलते हैं फंक्शन नंबर 2, टू कंप्लीट द इनर सर्किट। अब दूसरा फंक्शन स्लाइड में लिखा है, देखो, टू कंप्लीट द इनर सर्किट। तो बच्चों बाहर वाली वायर को हम एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं, बाहर वाली वायर को हम
एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं। लेकिन सोल्यूशन के अंदर भी करंट फ्लो होना चाहिए, और ये काम करता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशंस को इंटरनली कनेक्ट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस टुगेदर, दोनों को मिलाता भी नहीं, मतलब कनेक्शन भी करा देता है और सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं होने देता। तो रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, दो कंट्रीज के बीच एक ब्रिज बना दिया गया, लोग एक साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज मर्ज नहीं हो जाती। एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्ट ब्रिज कनेक्शन मेंटेन करता है, पर सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देता। ठीक, तो सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सॉरी, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट इंटरनली विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस टुगेदर। ठीक है, ये लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हो, इसको तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बच्चों, एक्सटर्नल सर्किट किससे कंप्लीट होता है? एक्सटर्नल सर्किट किससे कंप्लीट होता है और इंटरनल सर्किट किससे होता है? तो कमेंट में आंसर लिखो। ठीक, चलो चलते फंक्शन नंबर 3, टू रिड्यूस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब तीसरा फंक्शन, ये थोड़ा सा नाम से डेंजरस लगता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सोचो, अगर सॉल्ट ब्रिज ही ना हो और सिर्फ एक एम्प्टी ट्यूब लगा दी जाए तो क्या होगा? कैटायंस और एनायंस जंक्शन पर एक्युमुलेट होने लगेंगे। रिजल्ट, एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल सेल के ओरिजिनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, को अपोज करेगा, मतलब सेल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? स्लाइड के अकॉर्डिंग सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो पेस्ट होता है और दोनों एंड्स पर जो कॉटन प्लग्स लगे होते हैं ना, कॉटन प्लग्स, वो क्या करते हैं? वो कॉटन प्लग्स लगे होते हैं, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन फ्लो को रोक देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमम कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सॉल्ट ब्रिज बोलता है, टेंशन मत लो, मैं अनवांटेड पोटेंशियल बनने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की लाइन ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बाय प्रिवेंटिंग चार्ज accumulation एट द जंक्शन। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आया? चलो क्विक रिवीजन करते हैं। चलो बच्चों, 3 फंक्शंस एक ट्रिक से याद करते हैं। ठीक, ट्रिक क्या है? एन सी जे, एन सी जे, एन फॉर न्यूट्रलिटी, ठीक, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। सी फॉर सर्किट, यानी इनर सर्किट कंप्लीट करता है। और जे फॉर जंक्शन, जंक्शन पोटेंशियल, तो यानी लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है। तो बस एन सी जे और पूरा आंसर आपको याद। तो अगर यहाँ तक लेक्चर मस्त लग रहा है तो एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिखो एन ट्रिक ओपी, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दो। और अगर अभी तक द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। रोज इस तरह के इजी और एंटरटेनिंग केमिस्ट्री लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और बच्चों, अगर किसी को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें, हमारी टीम आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। चलिए अगली स्लाइड में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, चलो, तो बच्चों अब आता है वो क्वेश्चन जिससे बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों बहुत प्यार करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये लॉजिक समझ आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन, फाइंड ई नॉट सेल एंड सेल रिएक्शन। ठीक है, गिवन है जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस टू कॉपर एंड ई नॉट जिंक 2 प्लस इज प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक, तो और ई नॉट दिया है, दैट इज कॉपर टू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर टू प्लस प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, ये वाली लाइन जो है इसको देखो यार। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान देना बच्चों, यहीं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। स्टेप 1 हम देखते हैं, राइट द सेल रिएक्शन। सबसे पहले गोल्डन रूल, लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट सेल नोटेशन को हमेशा लेफ्ट से राइट रीड करना है, तो रिएक्शन होगी जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, ठीक है, और बनेगा जिंक 2 प्लस 2 कॉपर। इसको याद रखने का ट्रिक, ट्रेन हमेशा लेफ्ट से राइट ही चलती है, वैसे ही सेल रिएक्शन भी। तो कमेंट में जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन किसकी हुई और रिडक्शन किसकी हुई? मैं कमेंट चेक करूंगा।
ठीक है, चलो स्टेप 2 चलते हैं। स्टेप 2, चेक द पोटेंशियल्स आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों, आईपीएससी के अकॉर्डिंग हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी यूज किया जाता है। कैथोड राइट साइड, कैथोड हमारा राइट साइड पर कॉपर है, और रिएक्शन क्या होगी, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा कॉपर। ठीक, ये ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में दिया है हुआ है, इसलिए ई नॉट कैथोड इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एनोड लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड देखो तो क्वेश्चन में दिया है जिंक गिव्स टू जिंक 2 प्लस, तो सर ये तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में है। एग्जैक्टली और फॉर्मूला में हमने रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करेंगे, रिडक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन को उल्टा करेंगे। ठीक है, तो जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू जिंक दिया है, और साइन चेंज कर देंगे, तो इसलिए ई नॉट जिंक 2 प्लस 2 गिव्स जिंक विल बी माइनस 0.76 वोल्ट। यहाँ दिया था प्लस 0.6 वोल्ट, ये था ऑक्सीडेशन, तो हमने बना लिया इसको रिडक्शन फॉर्म में। जिंक 2 प्लस से जिंक रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बन गया माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो एक मेमोरी ट्रिक याद रखना, रिएक्शन पलटो साइन बदलो। ठीक है, रिएक्शन पलटो और साइन भी बदलो, बस ये लाइन याद रख लो, बोर्ड में कभी गलती नहीं होगी। चलो अब चलते हैं स्टेप 3 यानी कैलकुलेशन पे। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस एंड माइनस 0.76 वोल्ट, कितना आया वैल्यू, दैट इज 1.10 वोल्ट। तो फाइनल आंसर ई सेल इज इक्वल टू प्लस 1.10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, और सेल परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, सबसे कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स डायरेक्टली 0.34 माइनस 0.76 कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना जरूरी है। रिएक्शन उल्टो, साइन बदलो, फिर फॉर्मूला लगाओ, बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। ठीक, समझ में आया? अब कमेंट में आंसर दो, अगर एनोड की वैल्यू, अगर एनोड की वैल्यू प्लस 0.44 वोल्ट ऑक्सीडेशन फॉर्म में दी होती, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। देखते हैं मेरी केमिस्ट्री फैमिली में सबसे पहले सही आंसर कौन देता है। अगर अब तक लेक्चर मस्त लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दो, कमेंट जरूर करना, और द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब तक हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब टाइम आ गया है उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करने का। और बिलीव में बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए पेन उठाओ और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है फाइंड ई नॉट सेल एंड सेल रिएक्शन, यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो Fe विद Fe2 प्लस गिव्स टू कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर। ठीक है, यहाँ पे दिया इसका ऑक्सीडेशन, और ये वाला दिया है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू दी है, ये कौन सी वैल्यू दी है, Fe2 प्लस, ये दी है आपकी ऑक्सीडेशन वाली प्लस 0.44 वोल्ट, और कॉपर 2 प्लस, ये भी ऑक्सीडेशन है माइनस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ध्यान से देना बच्चों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दी गई है। यही जगह पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। अगर ये ट्रिक समझ आ गई तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो गिवन डाटा क्वेश्चन में दिया है ई नॉट Fe2 प्लस प्लस 0.44 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर 2 प्लस माइनस 0.34 वोल्ट। अब यहीं रुक जाओ और एक सेकंड सोचो, क्वेश्चन रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करो, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। ठीक, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। हाँ, एक्सीलेंट। चलो अब स्टेप 1 पे चलते हैं, विच इज सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या कह रही है, सेल रिएक्शन होगी Fe प्लस Cu2 प्लस गिव्स टू Fe2 प्लस प्लस Cu। अब एक ट्रिक यहाँ पर याद रखना, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपल फनी ट्रिक सोचो, आयरन बोल रहा है यार मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैं डोनेट कर देता हूँ। कॉपर आयन बोल रहा है थैंक यू भाई, मुझे इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो केमिस्ट्री में भी फ्रेंडशिप चलती है, बस यहाँ गिफ्ट की जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अब आते हैं स्टेप 2, चेक पोटेंशियल्स बोथ आर गिवन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है,
अब आती है सबसे डेंजरस स्टेप। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि आपको बोथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके दिए हुए हैं, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कैथोड यानी राइट साइड कॉपर राइट साइड पर है, कॉपर कहाँ है, राइट साइड पर है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कॉपर टू प्लस, ये ऑक्सीडेशन है, तो क्या करेंगे, रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, मतलब कॉपर टू प्लस टू कॉपर लिखेंगे। ठीक है, कॉपर टू प्लस टू कॉपर लिखेंगे और वैल्यू हो जाएगी माइनस से प्लस 0.34 वोल्ट। तो यही गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि रिएक्शन रिवर्स तो साइन रिवर्स। ठीक है, रिएक्शन उल्टो साइन पलटो। ये लाइन बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल गोल्ड है। अब एनोड पे देखो, तो एनोड क्या लेफ्ट साइड पर है। अब लेफ्ट साइड देखो तो आयरन हमारा जो है वो आयरन, क्वेश्चन में दिया कि आयरन टू प्लस। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन ही है, ये तो ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, यहाँ रिडक्शन लिखा है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन है, और लेकिन कंपैरिजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ना हमें, हमें तो रिडक्शन में चाहिए इसको, तो हमने इसको रिडक्शन बदल दिया। जो रिडक्शन बदलेंगे तो ये वाला जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन बदलने के लिए क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा साइन, तो इसको भी रिवर्स करेंगे और रिवर्स होकर -0.44 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, सब रिपीट करो, रिएक्शन रिवर्स साइन रिवर्स, एक बार और, रिएक्शन रिवर्स साइन रिवर्स। बस ये रूल याद रहा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, चलो अब स्टेप 3 पे चलते हैं, कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाओ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एन नॉट एनोड। ठीक, तो प्लस 0.34 वोल्ट माइनस -0.44 इज इक्वल टू 0.78 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो फाइनल आंसर आया 0.78 वोल्ट। तो बच्चों एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, स्टूडेंट्स डायरेक्ट 0.34 माइनस 0.44 वोल्ट कर देंगे और आंसर गलत आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले चेक करो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन दिया है, ये हैबिट बना लो। ठीक, तो अब मेरी तरफ से एक चैलेंज है, कमेंट में बताओ अगर क्वेश्चन में दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं तो क्या रिएक्शन रिवर्स करनी पड़ती है। बताओ, कमेंट में बताओ, कमेंट में आंसर लिखो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ तक लेक्चर मस्त लग रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी लगने लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, कमेंट में ये लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी है सर। और अगर अभी तक द सतीन सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह हम बोर्ड नीट और जेई लेवल के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओए बच्चों, अब तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हम सेल का टोटल पोटेंशियल तो निकाल लेते हैं जैसे 1.10 वोल्ट, लेकिन जिंक का इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना है, कॉपर का इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना है, ये कैसे पता चलेगा। आज इसी मिस्ट्री का आंसर मिलेगा और उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिलीव मी बच्चों, ये टॉपिक बोर्ड्स नीट और जेई तीनों का फेवरेट है, तो पूरा ध्यान देना। सबसे पहले प्रॉब्लम समझो, स्लाइड के ऊपर लिखा है वी ओनली नो पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, ध्यान देना। एंड मतलब हम डायरेक्टली सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली मेजर ही नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन, सर फिर जिंक और कॉपर का अलग अलग पोटेंशियल कैसे निकाला, तो बाय यूजिंग SHE एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बना दिया है और बोला इसको रेफरेंस मान लो और बाकी सब इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में मेजर कर लो। सिंपल। सोचो क्लास में सब बच्चों की हाइट कंपेयर करनी है। ठीक है, अगर हर बच्चे से कंपेयर करोगे तो बच्चे से बच्चे कंपेयर करोगे तो दिमाग घूम जाएगा, इसलिए टीचर बोलते हैं सब अपनी हाइट वॉल के स्केल से मेजर करो, है ना। अब सबका मेजरमेंट इसी हो गया, बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री में वॉल स्केल क्या है, SHE, बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स क्या बन जाएंगे, स्टूडेंट बन जाएंगे, बस कंपैरिजन हो गया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंडीशंस, अब डायग्राम को देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो, हर लेवल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोजन गैस पास्ड एट 1 atm प्रेशर, यानी हाइड्रोजन गैस कॉन्टिन्यूसली पास की जाती है, प्रेशर कितना, 1 atm। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2,
टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक ट्रिक है, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड केमिस्ट्री मोड। ठीक, पॉइंट नंबर 3, मोलर एसिडिक सोल्यूशन, ये वाला मोलर एसिडिक सोल्यूशन HCl विद H+। तो अब हाइड्रोजन गैस को किस सोल्यूशन में पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस को किस सोल्यूशन में पास करते हैं, तो 1 मोलर का एसिडिक सोल्यूशन, नॉर्मली HCl या H+ आयंस, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स रखी जाती है। क्यों? ताकि हर एक्सपेरिमेंट में सेम कंडीशंस रहे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, प्लैटिनम, प्लैटिनम वायर। ठीक है, तो अब बच्चों एक क्वेश्चन कि हाइड्रोजन गैस करंट कंडक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं, इसलिए कंडक्टर चाहिए और उसके लिए यूज होती है प्लैटिनम वायर। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंचाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, प्लैटिनम फॉयल, ये जो प्लैटिनम फॉयल लगी यहाँ पर। ठीक है, अब प्लैटिनम फॉयल का काम क्या है, तो स्लाइड के नीचे लिखा है कि सिंस platinum is solid and hydrogen is gas, adsorption and desorption occur at the foil surface। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम फॉयल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है, फिर रिएक्शन होती है, फिर प्रोडक्ट्स डिजॉल्व होते हैं। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में प्लैटिनम फॉयल एक रिएक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, जिससे क्रिकेट पिच के बिना मैच नहीं हो सकता, वैसे ही प्लैटिनम सरफेस के बिना ये रिएक्शन स्मूथली नहीं होगी। ठीक है, तो एक ट्रिक SHE याद रखने का इजिएस्ट ट्रिक, 1 -1 -25 PT। अब सोचो ये क्या है, 1 -1 -25 PT या 1 1 25 PT ऐसा रख लो। तो 1 का पहले 1 का मतलब 1 एटीएम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन, तीसरा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और चौथा प्लेटिनम वायर, या और प्लेटिनम वायर प्लस प्लेटिनम फॉयल, ये भी याद रख सकते हो। तो बस ये 4 पॉइंट्स याद हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कभी नहीं भूलोगे। बोर्ड एग्जाम एक का एक टिप क्वेश्चन देता हूँ मैं, कि एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आंसर में 4 पॉइंट जरूर लिखना और डायग्राम भी बना देना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब कमेंट में बताओ SHE में प्लेटिनम ही क्यों यूज होता है और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना रखा जाता है। जिसका आंसर सबसे पहले सही होगा उसको हार्ड पक्का मिलेगा। ठीक है, वैसे बच्चों अगर अभी तक लेक्चर मस्त लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, अपने केमिस्ट्री वाले दोस्त को शेयर करो, कमेंट में लिखो SHE इजी। और अगर अभी तक द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है ना, चलो। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE क्या होता है, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है, सर अगर SHE कभी एनोड बन जाए और कभी कैथोड बन जाए तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा या सेम रहेगा। तो बच्चों ये बोर्ड एग्जाम, नीट और जेई का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। आज के बाद ये डाउट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग देखो जरा कि हाउ शी बिहेव्स, शी बोलेंगे ना SHE शी, तो हाउ शी बिहेव्स IPAC assumes its potential is zero, जीरो। तो सबसे पहले सेटिंग को समझो। IPAC ने एक स्टैंडर्ड रूल बनाया है, चाहे SHE किसी भी सेल में हो, चाहे वो एनोड सेल में हो चाहे वो कैथोड सेल में हो। ठीक है, किसी भी सेल में हो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट माना जाता है, 0। ध्यान देना, ये एक्सपेरिमेंटली हर बार मेजर नहीं किया जाता, ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। इसी रेफरेंस की हेल्प से दुनिया के सारे इलेक्ट्रोड से पोटेंशियल कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ध्यान रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE इज इक्वल टू यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। इस लाइन को रेड पेन से मार्क कर लेना। ठीक, अब देखते हैं केस 1। तो इफ शी एक्ट्स एज एनोड, अब मान लो शी एनोड बन गया, SHE जो है वो एनोड बन गया, तो सबसे पहले एक सवाल, एनोड पर क्या होता है बच्चों बताओ। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन। इसलिए स्लाइड में रिएक्शन दिया है कि हाइड्रोजन H2 गैस गिव्स टू 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ठीक है,
तो इस रिएक्शन को लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हाइड्रोजन गैस अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन गैस टूटकर 2 हाइड्रोजन आयंस बना रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज हो रही हैं। ये रिलीज इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, IUPAC स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनना, चाहे SHE ऑक्सीडेशन करा रहा हो तब भी इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 वोल्ट ही माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है। ठीक, सोचो, एक स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, चाहे वो स्टाफ रूम में बैठे या असेंबली में, प्रिंसिपल ही रहेगा। वैसे ही SHE चाहे एनोड बन जाए, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, अगर अब तक लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो 1 सेकंड निकाल कर लाइक कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे फ्री केमिस्ट्री लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं केस 2 पर। इफ शी एक्ट्स एज एनोड, ठीक है, तो दूसरा केस है, मान लो शी जो है वो कैथोड बन गया। सबसे पहले बताओ कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो बताओ, एक्सीलेंट, रिडक्शन। इसलिए स्लाइड में रिएक्शन दिया है कि 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2। यहाँ हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन, और फाइनली हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ लिखा है कि IUPAC स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो बच्चों ध्यान देना, चाहे शी रिडक्शन करा रहा हो तब भी उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 वोल्ट ही माना जाता है। ये लाइन NCERT और बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक ट्रिक, सोचो एक टीचर स्कूल में मैथ्स भी पढ़ा दे और साइंस भी पढ़ा दे, लेकिन सैलरी वही रहेगी। वैसे ही SHE चाहे ऑक्सीडेशन कराए या रिडक्शन पोटेंशियल कराए, 0 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या निकला इससे, हमारा पूरा कंक्लूजन क्या निकला। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट रेड बॉक्स, इसको एग्जाम में लैंग्वेज में समझते हैं, एग्जाम लैंग्वेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लिखा है कि वेदर यूज्ड एज एनोड और कैथोड द पोटेंशियल ऑफ शी इज ऑलवेज टेकन एज 0। ठीक है, इज ऑलवेज टेकन एज 0 मतलब चाहे शी एनोड हो चाहे कैथोड हो, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट ही माना जाता है। आगे स्लाइड में लिखा है, वी replace either zinc or copper in the Daniell cell with She to find their individual potentials। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हमने जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना हो तो हम जिंक को शी के साथ कनेक्ट करके करते हैं। अगर कॉपर का पोटेंशियल निकालना हो तो कॉपर को शी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि शी का पोटेंशियल ऑलरेडी 0 वोल्ट फिक्स है, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। यानी अ, वजह है वजह है कि शी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, यही वजह है। ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन करते हैं यहाँ पे कि जो शी को एनोड बने तो ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। शी अगर कैथोड बने तो रिडक्शन होगा तो रिएक्शन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2, पोटेंशियल कितना होगा, तब भी 0 वोल्ट होगा। IUPAC के अकॉर्डिंग चाहे शी एनोड हो या कैथोड, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा 0 ही माना जाता है। ठीक, अब कमेंट सेक्शन में आंसर दो। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर शी एनोड है तो इसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। और क्वेश्चन 2 ये है कि शी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है। तो मैं कमेंट्स चेक करूंगा, ठीक है, वहाँ लिखो। तो बच्चों अगर अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ईजी लगने लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट में लिखो शी इज इक्वल टू 0 वोल्ट फॉर एवर। और अगर अभी तक द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। डेली इसी तरह के हाई क्वालिटी केमिस्ट्री लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर अब तक का लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं हम कि आज का मिशन बच्चों, अब हम निकालने वाले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में भी आता है और नीट में भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए आज एक भी लाइन मिस मत करना। स्टेप वन, ठीक है, सबसे पहले स्लाइड में लिखा है कीप जिंक एज एनोड।
गिव जिंक एज एनोड यानी लेफ्ट एंड शी एज अ कैथोड राइट। अब इसका मतलब समझते हैं, यहाँ हमने जिंक को एनोड बनाया है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शी को कैथोड बनाया है। तो एक ट्रिक याद रखना, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन, मतलब जिंक ऑक्सीडेशन करेगा और हाइड्रोजन रिडक्शन करेगा। ये बस इतना याद रखोगे तो आधा न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक। स्टेप 2 सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक। अब सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो जिंक सॉलिड प्लस जिंक 2 प्लस गैस टू H प्लस 1 मोलर H2 1 ATM एंड प्लेटिनम। अब इसको रटना नहीं है, समझना है। लेफ्ट साइड मेटल जिंक है, उसके बाद जिंक आयंस कॉन्सेंट्रेशन है और 1 मोलर बीच में। ठीक। डबल लाइन बनानी है सॉल्ट ब्रिज की, और राइट साइड हाइड्रोजन आयन, राइट साइड हाइड्रोजन आयन 1 मोलर हाइड्रोजन गैस का और 1 ATM उसके बाद लिखा जाएगा, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एग्जाम टिप ध्यान रखना, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर 1 ATM, ये कंडीशंस हमेशा याद रखना। अब आते हैं स्टेप 3, दैट इज सेल रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये स्टेप 2 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जिंक प्लस 2H प्लस गेस टू जिंक 2 प्लस एंड गेस टू H2। तो अब इसको फिल करो। जिंक बोल रहा है मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ, ठीक है, और हाइड्रोजन बोल रहा है थैंक यू, मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस बन जाता हूँ। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिडक्शन। इसी वजह से जिंक इज इक्वल टू एनोड बनेगा और हाइड्रोजन कैथोड बनेगा। तो ये पॉइंट बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। ठीक, यहाँ से आप बात समझ पाएंगे। स्टेप 4 में हम करेंगे कैलकुलेशंस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो, तो वोल्ट मीटर एक्चुअली रीड्स, वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है 0.76 वोल्ट। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हार्ट है, इसको कभी भी मत भूलना। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 0.-0.76 इज इक्वल टू ई नॉट शी है यहाँ पे कैथोड पे, माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस 2 जिंक। ठीक है, और बच्चों शी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। ये याद होना चाहिए। तो इक्वेशन बन गई, -0.76 इज इक्वल टू 0 माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस 2 जिंक। ठीक है, तो अब दोनों साइड सॉल्व करो, तो ई नॉट जिंक 2 प्लस 2 जिंक कितना आया, -0.76 वोल्ट। तो ये फाइनल आंसर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब ध्यान रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन स्लाइड के नीचे नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान सुनो। व्हेन शी इज एट कैथोड, मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, व्हेन शी इज एट कैथोड, अगर वो कैथोड पर होगा शी, तो मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है। इस लाइन को हाईलाइट कर लेना, बोर्ड में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सोचो हाइड्रोजन बोल रहा है मैं स्टैंडर्ड हूँ, मेरी वैल्यू 0 है, जो भी मेरे सामने हार जाएगा उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और जिंक बोल रहा है सर मेरी वैल्यू -0.76 वोल्ट आ गई। ठीक है, तो ये फनी सीन याद रखोगे तो कभी नहीं बोलोगे। ठीक, तो कोई क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या सीखा, जिंक को एनोड रखा, शी को कैथोड रखा, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीखा, सेल रिएक्शन समझा, फॉर्मूला यूज किया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, शी की वैल्यू 0 होती है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब तुम्हारी बारी, कमेंट में आंसर दो, अगर शी कैथोड हो तो मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। और एक और क्वेश्चन, जिंक यहाँ एनोड क्यों बना, कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना। मैं कमेंट चेक करता हूँ, अगर लेक्चर से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर कर देना, अपने स्कूल और कोचिंग के दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब ईजी लग रही है। ठीक है, चलो ओके बच्चों, अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड प्लस नीट प्लस जेई फेवरेट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट आखिर निकाला कैसे गया। आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप पे चलते हैं, तो सेटअप को समझो। सेटअप क्या करना है, सेटअप में हमें करना है कि शी को हमें पुट करना है एनोड लेफ्ट पर, और कॉपर को हमें रखना है कैथोड राइट पर। ठीक है, शी को एनोड लेफ्ट पे रखेंगे
और कॉपर को रखेंगे राइट पर। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो शी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाता है। ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और कॉपर को हम कैथोड बना रहे हैं, यानी यहाँ रिडक्शन कॉपर साइड पर होगा। ठीक, तो एक एग्जाम ट्रिक कि शी जो है वो 0 वोल्ट है, इस लाइन को कभी मत भूलना। और स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन स्लाइड में दिया है। क्या? प्लेटिनम H2 1 एटीएम, हाइड्रोजन 1 एटीएम और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। फिर सॉल्ट ब्रिज आ गया, कॉपर 2 + 1 मोलर विद कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो अब इस रिप्रेजेंटेशन को हम डिकोड करते हैं। तो लेफ्ट साइड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटीएम और हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। ये पूरा मिलाकर बन रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड। ठीक है, राइट साइड पे। और राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या है हमारे पास? कॉपर 2 + n कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और सॉलिड कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये है हमारा कैथोड। तो लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन और राइट पर रिडक्शन। स्टेप 3 में हम क्या देखेंगे? सेल की रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, H2 + Cu2 + gives to 2H + Cu। इस रिएक्शन को फील करो। हाइड्रोजन बोल रहा है मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, और कॉपर आयन बोल रहा है थैंक यू, मैं इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल बन जाता हूँ। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर आयन रिड्यूस हो जाता है। स्टेप 4 में हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो वोल्ट मीटर एक्चुअली रीड्स 0.34 वोल्ट। वोल्ट मीटर कितना आएगा? 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, तो कैथोड इज इक्वल टू कॉपर एनोड होगा, कैथोड इज इक्वल टू कॉपर एनोड, नहीं कॉपर, और एनोड इज इक्वल टू शी। तो शी तो 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 + गिव्स टू कॉपर, और यहाँ पे हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अलावा यहाँ 0 आ गई, तो रिजल्ट कितना आएगा? +0.34 वोल्ट, यानी कॉपर, यही कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो सुपर इंपॉर्टेंट बोर्ड ट्रिक स्लाइड में नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया है। व्हेन शी इज द एनोड द मेटल्स आंसर कम्स आउट पॉजिटिव। मतलब जब शी को एनोड बनाते हैं और मेटल कैथोड होता है, तो उस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। ये बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो जो शी एक टीचर है और कॉपर एक स्टूडेंट। टीचर बोलता है मैं 0 हूँ, टीचर बोलता है मैं 0 हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट बोलता है सर मेरे तो 0.34 मार्क्स ज़्यादा हैं, इसलिए कॉपर का पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है। लाइव भर याद रहेगा। ठीक, अब कमेंट में आंसर दो, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, और ये भी बताओ शी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना माना जाता है। मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा। अगर यहाँ तक लेक्चर इजी लग रहा है तो एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने केमिस्ट्री वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट में लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओपी। और अगर अभी तक 10 से 3 सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और अब एक बार मस्त रिवीजन करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमने डैनियल सेल की वर्किंग समझी। कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, और पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैकेनिज्म हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि डैनियल सेल से रिलेटेड कोई भी बोर्ड या नीट क्वेश्चन आएगा तो तुम बिना डरे सॉल्व कर दोगे। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएस रूल पढ़ा, और वो रूल था ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। ये लाइन बहुत छोटी है लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो या सेल पोटेंशियल निकालना हो या कंपैरिजन करना हो, हमेशा 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 रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। इस रूल को कभी मत भूलना। ठीक, एक चैलेंज है, कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज। बस देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये गोल्डन रूल याद रखते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 3, फिर हमने सॉल्ट ब्रिज को डिटेल में पढ़ा। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस पढ़े, इंपॉर्टेंस और एक्सेप्शन सब कुछ क्लियर किया। स्पेशली याद रखना सिल्वर, थैलियम, लेड और मरकरी, याद है ना? अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। ठीक है, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉल्ट ब्रिज के 3 मेन फंक्शंस भी हमने डिटेल में समझे। अब कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो।
पॉइंट नंबर 4, उसके बाद हमने सीखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। बच्चों ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रेफरेंस हीरो है। इसी की हेल्प से हम डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे भी बार बार यूज होगा, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक, व्हाट्स नेक्स्ट? अब असली मजा शुरू होने वाला है। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और बिलीव मी ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बैकबोन है। तो हम देखेंगे शी की हेल्प से हमने सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया, फिर उन सब को एक सीक्वेंस में अरेंज किया, और उस सीक्वेंस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मैं तुम्हें इतनी अमेजिंग मेमोरी ट्रिक्स सिखाऊंगा कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे बच्चों, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा सपोर्ट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, कोचिंग के दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट में लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओपी। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है? तो बच्चों, आज हमने मिलकर पढ़ा डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शंस, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस, सॉल्ट ब्रिज के एक्सेप्शंस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल रूल, और अब हम कंप्लीटली रेडी हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने के लिए। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आता है और तुम केमिस्ट्री को जीरो से हीरो लेवल तक सीखना चाहते हो, तो द सतीन सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर जरूर करना, कमेंट में बताओ कि आज का सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट कौन सा था। और हाँ, अगर तुम मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो। मैं तुमसे कंप्लीट एडमिशन डिटेल बताऊंगा और बैचेस की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इतनी आसान ट्रिक से, इतना ईजी ट्रिक से पढ़ेंगे कि तुम कभी नहीं भूलोगे। जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।